हेलो, वेलकम विनर्स। हमारे आपका स्वागत है हमारे सेट प्रोग्राम में। और 200 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पर मैं देने जा रहा हूं। अगली तैयारी ना उनका करके रखना। अभी मैं आपके पास आज का सेट का व्याख्या करने चल रहा हूं, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का। आपके कमेंट हमें बहुत बल देते हैं, ताकत देते हैं, फोर्स देते हैं। आप जब कमेंट करते हो तो हमें लगता है कि हमारा कोई अपना कहीं ना कहीं है बैठा जो हमें चाहता है, उसे छोड़ना नहीं। आंसर देते समय थोड़ा देर रुको। यहाँ कोई प्राइज नहीं मिल रहा है, तमगा नहीं मिल रहा है कि आप फटाक से आंसर देते हो बाद में उसको डिलीट करते हो। ज़रूरत नहीं है। आप सोचें समझें। औरों से ज़्यादा अगर आप सोचते हैं कि आपका आंसर सब सही होना है तो ऐसा मत घबराओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो चलें आज के क्वेश्चन की ओर। वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल यूट्यूब विपिन सेना इंग्लिश। और आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, दूसरे से भी कराएं, शेयर कराएं। चलिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर बस आने वाला है। ये आपके पास आ गया पहला क्वेश्चन। देखिए भाई, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 121। 121 ध्यान से देखें, आपका आंसर मिलना चाहिए। तो अब मैं पढ़ूं, 10 सेकंड खत्म हो गए। 60 माइल्स आर ए लॉन्ग वे टू वॉक। एक आप लोग को मैंने पढ़ाया है, निश्चित दूरी निश्चित समय पर आधारित जो वर्ड होते हैं वो प्लूरल होते हैं, लेकिन उसका वर्ब सिंगुलर होता है। तो ये आपके पास 60 माइल्स आर के बदले आपका उत्तर बनेगा ईच, यानी ये एक नंबर होगा। आर के बदले बना ईच। कैसे बना एक बार जरा मैं बताऊं। निश्चित दूरी आप कहते हैं, निश्चित दूरी समय से संबंधित शब्द अपने आप में प्लूरल का सूचक होने पर भी वर्ब सिंगुलर लेता है। तो जब मैं कहता हूं 5 आवर्स, ये क्या हुआ? 5 घंटे। एक निश्चित समय को दिखाया। आर नॉट एनफ फॉर स्टडी। क्या कहता है? 5 आवर्स आर नॉट एनफ फॉर स्टडी। लेकिन ये आर का प्रयोग नहीं होगा, यहां क्या बनेगा? इज। अगर आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट लिखते हैं, सर थोड़ा बगल हो जाइए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जरूर लो, आपके काम का चीज है, कभी घबराना नहीं। मैं आपकी बातों को जब आप कमेंट करते हो, बहुत सारे चीज़ों को मैं फॉलो करता हूं। जैसे आपने कहा स्क्रीनशॉट लेना है, मैं इधर आ गया, आप ले सकते हो फटाक सा। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का उत्तर हमारा कहाँ गया? निश्चित दूरी आ गया 60 माइल्स, यानी निश्चित दूरी पर हमारा वर्ड हो गया इज, यानी उत्तर नंबर हो गया 1 से 21 का 1 नंबर। अगर आपके स्क्रीनशॉट हो गए होंगे तो आगे बढ़े। ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 122। आइए क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 फटाक सा बनाए। आंसर गिरना चाहिए, सबका आंसर मिलना चाहिए। नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वेयर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। आप फिर से एक बार याद करो। नाइदर प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस नॉर प्लस सब्जेक्ट 2, तो वर्ब हमारा
सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के अनुसार, यानी नजदीक के सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने इसका पूरा व्याख्या इसके पहले वाले सेट में मैंने बताया है। आप पीछे के सेट को भी अगर ध्यान से देखेंगे, फिर से अगर कोई नहीं भी आज ज्वाइन किए हो, 1 नंबर से जाकर फिर से आप लोग उसको पढ़ें, आपको आनंद ही नहीं आएगा, आप सीख भी जाओगे। स्क्रीनशॉट खत्म हो गया होगा। अब देखें, यहां माई ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है और इसी के लिए हमारे यहां वर्ब है वेयर। तो माई ब्रदर इन लॉ, नॉर के बाद माई ब्रदर इन लॉ आया, इसका मतलब हमारा ये इसका वर्ड होगा वाज। तो ये आपका 1 नंबर है, वेयर के बदले वाज। किसके लिए आया? नजदीक में कौन है? सब्जेक्ट 2 आपका ब्रदर इन लॉ है, सिंगुलर है, इसलिए हमारा वर्ब होगा वाज। ठीक है ना। ये जितने रूल हैं सबको मैंने पहले बता चुका हूं मैं। आपके लिए जो नए हैं वह सबसे ज्यादा जरूरी काम करें, रिवीजन के दौरान आप पहले क्वेश्चन से जाएं और तब यहां पर आए, मजा आएगा। 2 दिन में आपका पूरा सेंटेंस जो आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स का क्वेश्चन है वह सब बनने लगेगा। चलें क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 जरा ध्यान से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 127 को ध्यान से आप बनाएं। क्या है भाई? इफ माई फादर, ये न्यू टाइप ऑफ सीबीटी का क्वेश्चन है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जहां आपके पास एरर ढूंढना है। तो चलें देखें क्या है। इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई, ये तो नो एरर यहां पर है नहीं, नीचे भी नो एरर है चूंकि। तो माई फादर के लिए ये अप्रूव आपका V1 है, नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा अप्रूव्स, V5। हाँ, क्या बना? माई फादर के लिए अप्रूव्स बना, V5 बना। ठीक है ना। ये हुआ आपका 123 नंबर का उत्तर होगा यहां पर नंबर 3। नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जरा सा बनाए ध्यान से। फिर से यह क्वेश्चन आपका नाइदर और नॉर पर आधारित क्वेश्चन आ गया। तो देखें, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव येट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। अब ये जहां पर हैव है, इसके नजदीक पाकिस्तान है, तो जब पाकिस्तान है, सिंगुलर है, तो हमें इस हैव के बदले हैज बनाना होगा। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 124 का उत्तर 1 होगा, ये हैव के बदले हैज होगा। कितने लोग का सही हुआ? बहुत बढ़िया, आप लोग सब लोग। राकेश जी, हाँ, आप हमेशा हमारे साथ जुड़े हैं। नाव्या, दिव्या, अमृता, सचिन, राघव भी हमेशा रहते हैं। अजनीश, अभय, वैभव, शशिकेश, कंचन को 1-2 दिन से मैं नहीं देख रहा हूं, मुकेश, अभिनव, मीनू, रंजीत, पूजा, पीके, ये सभी लोग का स्वागत है। आइए 125 नंबर क्वेश्चन पर आइए, देखिए ध्यान से चलिए। क्वेश्चन नंबर 125, 10 सेकेंड का काउंटडाउन है। 7, 8, 9, 10। बोलो। यू एंड आई, 2 सब्जेक्ट, तो वर्ब हमारा हैज के बदले हैव। याद है ना 2-3 रूल, 2-3-1, यानी यू, हे एंड आई। 3 वर्ब हुआ, वर्ब 3 सब्जेक्ट, वर्ब प्लूरल। अगर हमारा 2-3 रहा यानी यू एंड ही रहा, तब भी वर्ब प्लूरल। अगर हमारे पास 2-1 रहा यानी यू एंड आई, तब भी वर्ब प्लूरल। और अगर 3 और 1 रहा यानी ही एंड आई, तब भी वर्ब आपका प्लूरल रहा।
तो ये आपके पास हैज के बदले हैव होगा, क्योंकि यू एंड आई दो सब्जेक्ट हुआ। तो हमारे पास यहां पर अगर मैं देखूं कहां पर उत्तर होगा, ये हैज के बदले हैव होगा। हाँ, प्रोनाउन का प्रश्न 2, 3, 1, सबसे पहले सेकेंड पर्सन यू, तब थर्ड पर्सन ही, सी, राम, तब फर्स्ट पर्सन आई, वर्ब हमेशा प्लूरल। चूंकि ये 2 से अधिक सब्जेक्ट का बात हुआ, अगर 2 सब्जेक्ट आता है जैसे राम एंड मोहन, यू का मतलब राम बाबू, और ही के जगह पर राम भी लिख दो, तो यू एंड राम मतलब क्या हुआ, वर्ब प्लूरल। तो इस तरह से आपका 125 का उत्तर हो गया नंबर 1 नंबर। सभी लोगों ने अच्छे आंसर दिए हो तुम लोग। आगे बढ़ते हैं 126 की ओर। आइए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और आपका उत्तर उसके बाद मिल जाना चाहिए। चलिए, तो कहता है माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर एब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ। आप देखें गौर से, आप याद करो, इट इज आई हु डैश गोइंग, यहां इज एम आर। आप देखो गौर से, क्या है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले आई, तो इसके अनुसार हमारा वर्ब क्या होगा, एम। अब यहां हु रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका अर्थ क्यों नहीं, जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार उसका वर्ब होगा। पहले मैं इसकी व्याख्या बढ़िया से आप लोग को दे चुका हूं भी। आप सेट में जाएंगे 1 से 120 में बहुत सारे सेट मैं नियम को बता चुका हूं। ध्यान से उसको अगर आप देखेंगे तो आपका सभी आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। तो यहां पर यंगर ब्रदर, हु के पहले ब्रदर, तो ब्रदर के अनुसार ये आर के बदले इज होगा। क्या होगा, ब्रदर हु इज, ब्रदर हु इज। कहां पर है उत्तर, ब्रदर हु इज यानी 2 नंबर, ये आर बदल जाएगा इज में। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 126 नंबर का उत्तर 2 नंबर। अब आप सभी का आंसर सही आ रहा है, जल्दीबाजी ना करें, आराम से बनाएं, कोई हड़बड़ी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को शो ऑफ करने के लिए भी जल्दीबाजी में आंसर को गलत कर देते हैं। ऐसा काम नहीं करना, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है उसका यूज करना है सही तरीके से, पेशेंस रखकर। तो रामायण में एक प्रसंग है जहां राम वादा करते हैं भरत से कि मैं 14 साल होते ही अयोध्या वापस आ जाऊंगा। तो जब उन्होंने 14 साल में रावण को मारकर और पुष्पक विमान से आ रहे हैं, लेकिन भरत यहां व्यग्र हो रहे हैं। उसे लग रहा है कि क्या हुआ होगा, कोई समाचार अब तक क्यों नहीं आया। उन्होंने अपने गुरु को बुलाया और गुरु विश्वामित्र आते हैं और वह कहता है कि मैं आपको राज्य सौंपता हूं, क्योंकि नकुल अभी बहुत छोटा है, आप तब तक राज्य करें, क्योंकि हमारे जो प्राण है, जो अंदर मेरी सांस है, वो मेरे प्रिय राम है, वो अभी तक आए नहीं हैं। तो मैं अब चिता पर लेट जाऊंगा और मैं अपने पूरे जीवन को त्याग दूंगा। तो वहां पर पता है विश्वामित्र ने क्या कहा, उन्होंने कहा जो मनुष्य वीर होते हैं, जो मनुष्य दुनिया पर राज करना चाहते हैं, उन्हें अंतिम क्षण तक इंतजार करना चाहिए और अंतिम क्षण तक कभी हार नहीं मानना चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राम ने श्री हनुमान को एक मनुष्य का रूप लेकर वहां भेजे थे, और जब ये भाव देखते हैं हनुमान जी ब्राह्मण का वेश में वहां जब प्रकट होते हैं, उनके आंख में आंसू आता है, और तब उन्होंने कहा
कि भगवान आप जैसा भाई हमने देखा नहीं, तो आपके भाई आ चुके हैं और माता सीता गंगा में आरती करके आपके पास बस पहुंचने वाले हैं। तो वह भाव विवल होता है कि भाई तुमने मेरी जान को बचाया। और इस तरह से वह जो अधीर हो रहा था, विश्वामित्र के द्वारा जो कहा गया, अगर उस बात को हम आज के प्रसंग में ले, हम और आप सभी लोग धैर्य को बनाए रखें तो दुनिया हमारी होगी। धैर्य ही सबसे बड़ा चीज है। आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए। आपको अपनी कमजोरी का नहीं, अपने जो आपका स्ट्रांग पार्ट है उस पर निर्भर करना पड़ेगा, तब आप जीत पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। अब यहां क्या बताना है जी? ये तो 2 सेकेंड का है। कहता है he have been working in a bank in New Delhi for the past several months। जल्दी गिरना चाहिए आंसर। फास्ट राकेश, अमृता, गोलू, राजा, अजनेश, ऋतिक, सारे आंसर लिखो। तो यहां पर ही के साथ हैव का प्रयोग ना होकर क्या बनेगा? हैज बनेगा। ही के बाद हैव नहीं बनकर हैज बनेगा। तो जब ही के साथ हैव बना, वहां हैज आपने बनाया, तो हमें देखना है कि ही के साथ कहां है। 3 नंबर में यह हैव बन गया हैज में, यानी 127 का उत्तर 3 नंबर। इस तरह से आपके पास 127वां का उत्तर 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 128 आपके सामने आ गया। फास्ट बनाकर देखें, फास्ट बनाकर देखें। द पुअर आर जनरली ऑनेस्ट एंड द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। यह क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इसके बारे में छोटा सा चीज आपको बताना पड़ेगा कि अगर हमारा द प्लस एडजेक्टिव आता है तो यह प्लूरल का सूचक होता है। जिसके बाद वर्ब भी प्लूरल होगा। हाँ, क्या लिखे? द प्लस एडजेक्टिव, माने किसी एडजेक्टिव के पहले अगर द लग जाए, जैसे एडजेक्टिव में आपने कहा पुअर, आपने कहा रिच, आपने कहा ओल्ड, ये सब आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव है। तो जब द पुअर कहेंगे, द रिच कहेंगे, ये अपने आप में प्लूरल का सूचक हुआ। इसका मतलब है द एडजेक्टिव अगर द पुअर कहते हैं तो सारे गरीब लोग, इसका अर्थ होता है सारे गरीब लोग। जब ये सारे गरीब लोग हैं तो द रिच का मतलब क्या हुआ? सारे अमीर लोग। हाँ, सारे अमीर लोग। तो द रिच जब हो गया तो यह इज के बदले होगा आर। इसका मतलब उत्तर नंबर होगा 4। द रिच के साथ इज न लगकर आर लगेगा। द रिच, द पुअर, द ओल्ड, द ब्यूटीफुल, द हैंडसम, जितना भी एडजेक्टिव है उसके पहले द लगा देने से वह पूरी की पूरी जाति का बोध कराता है, जो प्लूरल होता है, जिसके लिए वर्ब हमें प्लूरल रखना है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। 119 बात समझ में आ गया? हाँ, ये पूरा का पूरा द प्लस एडजेक्टिव पर आधारित है। द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल का सूचक, जिसके बाद प्लूरल वर्ब होगा, तो द रिच के बाद इज न लगकर आर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बनाइए भाई क्वेश्चन नंबर 129, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 129।
चलिए, तो एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। अब ध्यान से देखें, जैसे ही एवरी लगा वह सिंगुलर, एवरी लगेगा सिंगुलर, इसका मतलब वर्ब हमारा सिंगुलर। ये एवरी किसका सूचक? सिंगुलर का। तो जब ये सिंगुलर तो आर के बदले इज, एवरी के बाद आर के बदले इज, एवरी के लिए आर के बदले इज, इसका मतलब हमारा उत्तर यहां पर आर के बदले इज होगा 1 नंबर, आर के बदले इज होगा 1 नंबर। तो ये रहा आपका 129 नंबर का आंसर होगा, आर के बदले इच। देखिए ईच या एवरी, अगर मैं कहता हूं ईच या एवरी कोई भी हो, हाँ ईच आ जाए, एवरी आ जाए, सभी सिंगुलर है। इसके बाद आपका कुछ भी नाउन आ जाए, नाउन तो सिंगुलर ही आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है। हाँ, ईच एवरी के साथ नाउन सिंगुलर होता है, वह एक रहे एक से ज्यादा रहे, इसका वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे ही ईच और एवरी आए, हमें ईच और एवरी के साथ कदापि सोचना ही नहीं है कि प्लूरल होगा, तो ईच और एवरी के साथ वर्ब सिंगुलर होगा। इसीलिए आपने देखा कि ईच मैन था एक नाउन, वुमन था दूसरा नाउन, चाइल्ड था तीसरा नाउन, और सभी के लिए हमारा वर्ब आर के बदले इज सिंगुलर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या तैयार हो जी? 130 नंबर ये रहा, 130 नंबर क्वेश्चन। बोलो, फास्ट बोलो। John is one of those players who are going to Chennai। आप याद करो कि आपने कहा one of प्लस प्लूरल नाउन और प्लस सिंगुलर वर्ब। हाँ, याद है रूल में आप कहते हैं वन ऑफ द बॉयज इज हैंडसम। क्या दिया? इज। अब देखो ध्यान से, हम जैसे ही ऐसा लिखते हैं कि आप लोग का आंसर बदलने लगता है। ऐसा मत करना, पहले ध्यान से जो भी चीज बताए उसको देखो, आंखों में बैठाओ। सब रूल आंख में बैठना चाहिए और तब ये मन में बैठ जाना चाहिए। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ही मैं यहां पर कुछ लिखता हूं कि तुम्हारा आंसर बदलना शुरू हो जाता है। नहीं, अब तुमने एक और रूल पढ़ा कि अगर वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्लस हु, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, विच, दैट आए तो इसके बाद वर्ब हमारा प्लूरल होगा, क्योंकि ये सभी के पहले प्लूरल नाउन है। ये हु, विच, दैट क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर है उसके पहले अगर वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा ही आएगा, तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। अगर मैं कहता हूं ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट इज इंटेलिजेंट। गौर से देखिए क्या लिखा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज दैट इज इंटेलिजेंट। अब यहां पर ये ही का ना वर्ब इज आया जी, वन ऑफ का तो वर्ब कुछ भी नहीं किया है। इसका मतलब दैट के पहले बॉयज है, तो बॉयज के लिए ये इज के बदले आर होगा।
बना। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज हु रहता, तो बॉयज के बाद वहां डैट के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। गौर से समझिएगा, केवल वन ऑफ आया और बस भावावेश में आंसर दे दिए, आर को इज कर दो, ऐसा नहीं करना। हम लोग अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में फंसते हैं, और एक क्वेश्चन आपका अगर गलत हुआ तो कम से कम लाख लोगों से पीछे हट गए। हमें पीछे नहीं हटना है, अंगद के पैर की तरह जमा देना है दम तो निकाल सको तो निकालो। कैसे निकलोगे? जब हम चीजों पर इतना बढ़िया से व्याख्या सुन रहे हैं। विपिन सिन्हा आपके लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है। हमें पता है कि कहां पर आपका नस कमजोर है, उस नस पर ही मैं ज्यादातर उस दवाई देता हूं। तो क्या लगा? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। वन ऑफ के बाद डायरेक्ट अगर प्लूरल नाउन आया तो हु, विच, दैट के साथ बाद में प्लूरल। लेकिन अगर केवल वन ऑफ आ गया तो सिंगुलर वर्ब, क्योंकि वन के लिए हमारा वर्ब वहां पर आ गया। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में। अब अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो ध्यान से देखिए, हु के पहले प्लेयर्स है और ये प्लेयर्स के लिए आर आ गया, बिल्कुल सही। केवल ये नहीं समझो कि उत्तर निकालना ही निकालना है। आर आ जाए तो इज कर दो, हैव आए तो हैज कर दो, हैज आ गया तो हैव कर दो, ऐसा नहीं। अब यहां पर जॉन का वर्ब भी इज है, ये हु का के साथ आर है, तो उत्तर क्या बनेगा? नो एरर। समझ में आया भाई? राजा बाबू, अजनीश जी, हाँ, वैभव, अमित, चंदन, राकेश, सबको समझ में आ जाना चाहिए। कितना आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन में हम गलती कर बैठते हैं, ठीक है ना? तो दिल थाम कर बैठिए। 131वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आइए 131। चलिए 10 सेकेंड। 6, 7, 8, 9, 10। Swift Gulliver's Travels have been read by me several times। इस स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल्स किताब का नाम है। ये क्या है? बुक नेम है। कितना? 1। ये किताब का नाम हुआ। जब ये किताब का नाम है तो हमारा जो वर्ब होगा वह क्या लगेगा? हैव के बदले हैज। एक किताब का नाम हुआ, ये स्विफ्ट महोदय लेखक हैं। तो आपको याद होगा कुछ किताबों के नाम, कुछ सिनेमा के नाम अपने आप में प्लूरल शब्द को लेकर आता है, लेकिन वह एक का सूचक है तो उसका वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। यानी गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव के बदले हैज होगा। और उसी तरह से यहां उत्तर बनेगा, नंबर बोलो, नंबर बोलो, नंबर बोलो, 4। हैव के बदले हैज। तुम याद होगा, तुम्हें एक मैंने उदाहरण बताया था, मीटलेस डेज। ये एक सिनेमा है। आर ए वेरी फाइन फिल्म। क्या लगता है सही है? मीटलेस डेज आर ए वेरी फाइन फिल्म। कभी नहीं सही होगा, क्योंकि ये मीटलेस डेज क्या हुआ? सिंगुलर का सूचक हुआ। एक सिनेमा है, ये वन है, एक है, तो एक है तो आर के बदले इज होगा। उसी तरह से गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये जो आपका किताब है यह एक है, हैव के बदले हैज होगा। 131 का उत्तर नंबर होगा 4। आइए 132। चलिए बनाइए 132। अब तो सब रिपीट करेगा, आपको केवल ध्यान से बनाना है। चलिए 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 चलिए, फास्ट फास्ट। 10 सेकेंड। 8, 9, 10। बोलो। अब देखिए, नाइदर ही नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी। ये जो आपका फादर है, इसी के लिए वर्ब आया है इज, बिल्कुल सही। क्योंकि नाइदर नॉर से जुड़े हुए
सब्जेक्ट का जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन होगा? नजदीक वाला। तो हमारे पास नजदीक सब्जेक्ट 1 हुआ, ये सब्जेक्ट 2 हुआ, ये इसी के अनुसार आपका वर्ब होगा, यानी उत्तर बनेगा इज। सही है, 1 नंबर। ठीक है ना। नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े सेंटेंस का वर्ब अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए यहां इज सही है, यहां पर उत्तर होगा 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ध्यान से बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। बड़ा क्वेश्चन है, सोचकर ऐसा मत बनाना कि बड़ा है, नहीं बनेगा, आराम से बनेगा। क्वेश्चन का उत्तर देखो, ध्यान रहे, नजर हटा दुर्घटना घटा। चलें, चलिए भाई, आंसर तो सबका आ रहा है। कुछ लोग शर्मा रहे हैं, दें कि नहीं दें, जब सर दे देंगे तो हम भी लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। The disclosure of the synopsis of the Thakkar Commission report on the assassination, assassination का मतलब होता है राज हत्या, इसका मैं बता भी दूंगा कि assassination को याद कैसे रखें। of Mrs. Gandhi have raised several vital questions। देखिए ध्यान से, आप लोग पढ़े हैं नाउन, जिसको हम लोग N1 कहते हैं, प्लस प्रीपोजिशन जिसको P1 कहते हैं, N2, P2, N3 और इस तरह से आपका वर्ब N1 के अनुसार। ये अक्सर आपके पास क्वेश्चन आएंगे। जो हमारा वर्ब होगा वो पहले वाले के अनुसार एक से अधिक नाउन बहुत सारे प्रीपोजिशन के साथ जुड़कर आए हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वह पहले वाले नाउन यानी सब्जेक्ट के अनुसार। अगर तुम लोग कहते हो, सपोज करो, द रिपोर्ट ऑफ दिस कंट्री in different the report of this country in different ways dash acceptable। अब यहां इज या आर लगाना है। देखो इतना सारा हुआ, एक N1 आया, ये P1 आया, N2 आया, P2 आया, ये आपका N3 आया। लेकिन हमारा वर्ब किसके अनुसार? वर्ब बनेगा ये N1 के अनुसार। तो रिपोर्ट क्या है? सिंगुलर। इसका मतलब वर्ब कैसा? इज की आर? इज होगा, इज होगा। अगर हमारा रिपोर्ट्स रहता तो हम लोग यहां पर आर देते। एक्सेप्टेबल क्या है? तरीका की रिपोर्ट, बहुत सारे तरीके नहीं, रिपोर्ट। इसीलिए अब हम लोग क्वेश्चन में अगर चलते हैं, ध्यान से देखो, द रिपोर्ट के लिए वर्ब हमने क्या देखा? इज लगाया। हो गया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब अगर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो हमारे इस क्वेश्चन में द डिस्क्लोजर आपका पहला सिंगुलर है N1, ये N1 है। अब इसके लिए हमें अपने वर्ब हैव यहां पर आया, जो बनेगा हैज, यानी डिस्क्लोजर के लिए हैव न बनकर बन गया हैज। कहां है, कहां है हैव? हैव कहां है भाई? कौन से पार्ट में? ये देखो यहां हैव है, उत्तर नंबर 4। यानी लंबे लंबे सेंटेंस देकर आपको फंसा देगा। बस हम जहां से चल रहे हैं वहीं का पार्ट हमें देना है। डिस्क्लोजर सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगा। इस तरह से हमारा उत्तर डिस्क्लोजर यानी किसी चीज को खत्म कर देना, उसके लिए वर्ब हैव के बदले
हैज। अब एक छोटा सा चीज आपको मैं एसेसिनेशन को याद करना सिखा दें। देखो एसेसिनेशन बड़ी आसानी से याद करते हो। एसेसिनेशन जिसका मतलब होता है राज हत्या। क्या होता है? किसी बड़े आदमी का हत्या। अब देखो इसको पढ़ना कैसे है, तो गधा, गधे ऊपर गधा, हाँ ये ऐस हो गया, ये ऐस हो गया ना जी, हाँ उसके ऊपर मैं, यानी आई, और मेरे ऊपर देश। तो नेशन का मतलब क्या होता है? देश। गधा ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, और तब उसके ऊपर मेरा देश। यानी ये आपके पास हो गया एस, एस, आई और नेशन। याद हुआ? बोलो एक बार। गधे ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, और तब मेरे ऊपर देश। ये हो गया आपका असैसिनेशन। असैसिनेशन क्या पढ़ते हैं? असैसिनेशन। ये इसका हुआ असैसिनेशन। असैसिनेशन राज हत्या। चलो याद करा दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका बन गया द डिस्क्लोजर के लिए हमारा वर्ब हैव के बदले हैज हो गया। आगे बढ़ते हैं, दिल थाम कर बैठिए। 134 नंबर क्वेश्चन। चलिए ध्यान से, बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान देना है। राकेश जी हड़बड़ाइएगा नहीं, आसान क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन को सोचकर नहीं चलना है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि बन गया होगा। क्या हम उम्मीद करें? देखिए, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन, तो कैन बी के बाद V3 आया, ये कैन बी के बाद V3 आया, ये आपका सही है। ठीक है। एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन अ पेन स्टेकिंग फॉर्जिंग ऑफ राशनल एंड मोरल सेल्फ। बहुत दूर दूर चले गए। आप मुझे छोटा सा चीज बताओगे तो मैं उत्तर आप लोग को बता दूंगा। आप बताओ, देयर डैश अ बॉय। अब यहां पर मुझे इज लगाना है और आर लगाना है। देयर डैश ए किसका सूचक है? एक का। तो क्या बनेगा? देयर इज ए बनेगा। अब तुम कहते हो देयर डैश बॉयज, ब्रैकेट में एज आर, क्या बनेगा जी? देयर इज की देयर आर? देयर आर, यानी यहां पर बनेगा देयर आर, क्योंकि ये बॉयज के लिए। इसका कोई मायने नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी है। ये जब इंट्रोडक्टरी है तो जैसा बाद वाला पार्ट रहेगा उसके अनुसार वर्ब लगेगा। अब चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये देखो, देयर हैव बीन ए पेन स्टेकिंग। अर्थ पर मत जाना, हमको अर्थ नहीं आता है, क्या होगा? ये एक किसका सूचक है? एक का। इसके लिए क्या बनेगा? हैव के बदले हैज बना, यानी उत्तर बन गया आपका 4 नंबर। ये हैव बन गया हैज में, क्योंकि ए सूचक है आपका सिंगुलर का है। तो ए पेन स्टेकिंग के लिए देयर हैव के साथ हमारा कोई नाता नहीं रहना चाहिए, बल्कि अब होना चाहिए देयर हैज। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का उत्तर बनाया 4 नंबर। अब आपको ध्यान देना है कि देयर इंट्रोडक्टरी है, उसके लिए हमारा अपना वर्ब उसका नहीं होता है।
वो क्या होता है कि वो अपने बाद वाले के अनुसार अपना वर्ब लेता है। तो बाद में आपका ए लगा हुआ, ए का मतलब एक का मतलब सिंगुलर, इसलिए हैव के बदले हैज होगा। बात समझ में आया? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 135। फास्ट 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 बनाइएगा। चलो, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। ऑफ के पहले क्या आया? क्लाइमेट। क्या है? सिंगुलर। इस क्लाइमेट के अनुसार हमारा वर्ब ये देखो डू नॉट आ गया, डज नॉट होगा। हाँ, ये डज नॉट होगा, डू नॉट के बदले क्या बना? डज नॉट। क्लाइमेट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। कहां होगा? नंबर 2 में, यानी डू के बदले डज होगा। हाँ, ये डू के बदले क्या बनेगा? डज होगा। तो इस तरह से 135 का उत्तर आसान था, 2 नंबर उत्तर होगा, ये 2 नंबर हो गया। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 136। आइए देखिए ध्यान से, फिर से आपके पास फास्ट बनना चाहिए। इतना बार प्रैक्टिस कर लें कि आपका क्वेश्चन आते ही आंसर पर आपका हाथ चला जाए, जैसे मेरा जाता है। हर डॉक्टर किसी न किसी खास रोग का, खास अंग का डॉक्टर होता है, तो आप उसी तरह से बनना है। कहता है द डायरेक्टर along with the staff members were present for the annual day celebration. along with क्या है? सब्जेक्ट 1 प्लस along with, आप याद करो, with etc प्लस सब्जेक्ट 2 वर्ब सब्जेक्ट 1 के अनुसार, यानी विथ इसके पहले जैसा रहेगा उसी के अनुसार आपका वर्ब होगा। तो जब हमें यहां पर डायरेक्टर आपका सब्जेक्ट है, अब इसके अनुसार हमारा यहां वर्ब है वेयर। तो डायरेक्टर क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर, इसलिए यहां पर इस वेयर के बदले बनेगा वाज। तो हमारा उत्तर कौन सा बना? 2 नंबर। वेयर बन गया वाज में, उत्तर बना 2। 136 का उत्तर 2 नंबर, ठीक है ना? तो इस तरह से आपका उत्तर बना 136 का 2। सबका बन भी रहा है। अब तो रैपिड फायर होगा 141 से 200 तक, यानी हर रैपिड फायर का मतलब वो बस देखिए और बनाइए, देखिए और बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। चलिए भाई, बन जाना चाहिए, सेकंड में बनना 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 चाहिए। बोलो उत्तर, लिखो 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 लिखो। मैं बताता हूं, उत्तर नंबर 3 होगा। बोलो कैसे, क्या होगा उत्तर जी? लिखो तो जरा। ये यू के लिए फॉलोज आ गया V5, गलत है, यहां बनेगा फॉलो V1। हाँ, यू के साथ ये फॉलो आपका गलत है, फॉलोज गलत है, बनेगा फॉलो, यानी ब्रैकेट में V1। और सेकेंड पर्सन यू के साथ V1 आएगा, इसलिए उत्तर हमारा होगा नंबर 3। 137 का उत्तर 3 नंबर, ठीक है ना? ये इफ यू फॉलोज के बदले इफ यू फॉलो। आगे बढ़ते हैं 138 नंबर। बनाइए 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 फास्ट। देखिए कैसे आराम आराम से बनता है, खाली सोचना है। बोलो, रमन was one of those great sons, one of those great sons of India who has earned everlasting fame for scientific researches। यानी कहता है कि रमन बहुत सारे बेटों में से एक है जिसने अर्न किया, कमाया है अपनी प्रसिद्धि को,
अब देखिए ये हु किसके लिए आया, ये इंडिया के लिए नहीं आया, ये आया हु आया आपका ग्रेट सन्स के लिए। तो जब ग्रेट सन्स कहते हैं तो हैज के लिए हमें डालना पड़ेगा है, यानी उत्तर हमारा कहां होगा, नंबर 4। कैसे बना, तो वन ऑफ दोज सन्स डैश डैश हु हैज। अब ये हु के पहले सन्स आया इसलिए यहां पर हैव बनेगा, ये आपका उत्तर बना। ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि ऑफ से वहां इसको तोड़ा, सन्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के लिए नहीं आया। नहीं तो क्या करता है लोग, इसको विच डाल देता है, नहीं, क्योंकि मनुष्य के लिए हुम आता है और अन्य के लिए विच आता है, लेकिन यहां हमारे पास ये सन्स के लिए आया, तो सन बेटों के लिए आया, तो हु के बाद यहां पर हैज है जो कभी नहीं होगा, इस हु के लिए हमें हैव लगाना पड़ेगा, यानी उत्तर नंबर 4। तो अब आगे चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन और बचा, ध्यान से अगले क्वेश्चन की ओर आइए और देखें। आप गोविंदा डांस कीजिए भाई, फास्ट चलिए गोविंदा डांस कीजिए जल्दी से। क्या बना क्या बना क्या बना, फास्ट 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 बोलो, फास्ट बोलो, फास्ट बोलो, उत्तर बोलो। अरे इसका उत्तर 3 नंबर होगा। ईट क्या है, सिंगुलर, अपसेट होगा, कभी नहीं होगा। क्या बनेगा, अपसेट्स, ब्रैकेट में V5, हाँ, यानी ईट अपसेट के बदले बना अपसेट्स, ये उत्तर बना 3 नंबर। ठीक है ना। देखिए सेट बनाते बनाते आप रूल आपको सब याद हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये मत समझना कि केवल रूल ही पर हमें रहना है, रूल का प्रयोग करिएगा तब ना। अगर हम पैसा को केवल बैंक में रख देंगे तो कोई यूज होगा। आज इतने बड़े इस टीवी को मैंने लाया, 4 लाख रुपया मैंने लगाया, तो यूज हो रहा है ना, हमारे छात्रों को फायदा हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन में सबका आंसर मेरे पास आना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 140। 140 बोलो बोलो बोलो, लिखो आंसर, लिखो आंसर, लिखो आंसर, लिखो। ये देखिए, ये आपके पास माई फादर इन लॉ, हु के पहले माई फादर इन लॉ आया, तो यहां पर ये लीव के बदले होगा लिव्स। फादर इन लॉ सिंगुलर हुआ तो इसके बाद हमारा होगा V5 यानी लिव्स होगा, तो उत्तर बना 1 नंबर, हु के बाद यहां बना लिव्स। यानी ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन के पहले फादर इन लॉ है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा था, तो अब आपका ये 140 प्रश्न का आपने उत्तर ध्यान से देखा। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आपका आगे आने वाले दिनों में 161 से 160 से 141 से 160 तक होगा। आप लोग इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर के बिना आपका ये क्लास बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। और जब तक आप नहीं शेयर करोगे, लाइक नहीं करोगे, आप नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑल वाला बेल बटन में प्रेस नहीं करोगे, तब तक आपके पास ना नोटिफिकेशन जाएगा। आपको आपके पास आपका डिस्क्रिप्शन कैसे जाता है, ये मैंने छोटे से वीडियो में आपको बताया है, आप ध्यान से उसको देख लें। आपका वो वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि कैसे नोटिफिकेशन ऑन करना है, आपका कैसे सब्सक्राइब करना है, कैसे आपके पास आपका जो आधे घंटे में नोटिफिकेशन पहले जाता है वो पार्ट चला जाता है, और कहां से आप PDF निकाल सकते हो, उसके बारे में मैं वीडियो में बता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। विपिन सेना को सब्सक्राइब करें, विपिन सेना के इस लेक्चर को फैलाएं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।